बाह्यार्थ सुख स्प्रिय सन, यदि आप बाहरी वस्तुओं से सुख लेने के चक्कर में पड़े हैं, यहाँ रहने से सुख, ये खाने से सुख, ये पहनने से सुख, ऐसे रहने से सुख, तो आप जिंदगी भर के लिए उसमें फंस गए। आपको अंतर्यामी परमेश्वर का सुख, पारमेश्वरानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, इसका तो आपने तिरस्कार कर दिया। वो तो आपसे रूठ के भीतर बैठ गया, आप बाहर ढूंढने के लिए निकले। तो पहले ये स्पृहा छोड़ के भीतर जो सुख है उसको निकालने के लिए बाहर शराब बिक रही है और बड़ी महंगी, और भीतर सुख की पवित्र गंगा बह रही है। आपने भीतर घुस के जो सुख की पवित्र गंगा बह रही है उसका आस्वादन करने का प्रयास नहीं किया, आपने बहुत महंगी शराब खरीद के पी। तो पहली बात यह है कि ये बाहर की विषयों को सड़ा करके, गला करके, और ये जेवर पट्टे भी सड़ाने पर बनते हैं, गलाने पर बनते हैं। ये चमकते कब हैं कि जब इनको सड़ाया जाए, और ये नई डिजाइन के कब बनते हैं कि जब इनको गलाया जाए। ऐसी चीज से आप सुख लेना चाहते हैं, कपड़े से, जेवर से, खान से, पान से। जो चीज खाने के बाद 3-4 घंटे में, 5 घंटे में ही सड़ के दुर्गंध बन जाती है, मलिन बन जाती है, उससे सुखी होने की तो स्पृहा है। और जो एक रस आत्मा है, सच्चा ज्ञान स्वरूप, उससे सुखी होने की इच्छा नहीं है। तो बाबा पहले इतनी बात आपके अंदर आनी चाहिए कि कुछ इच्छाएं जो आप बाहरी वस्तुओं से पूरी करना चाहते हैं उनका संन्यास कर दें, इच्छाओं का संन्यास करें, इच्छाओं का त्याग करें। लो बोले फिर, बोले संतम महांतम समुपेत्य देशिकम। अब दिखाने वाले के पास पहुंचो। देशिक माने संकेतक, दिखाने वाला। दिखाने वाले को पहले देशिक बोलते थे, देशिक। इसी में से उपदेश शब्द भी निकला है ना, तो उपदेशक जो बनता है ना वो इसी में से बनता है। ये सब देशना जो है बौद्धा नाम धर्म देशना, ये धर्म देशना माने धर्म को दिखाना, धर्म को देखना। तो उसके पास जाओ भाई जो दिखा दे। गुरु वही होता है वो जो परमेश्वर को दिखा दे, परमात्मा का साक्षात दर्शन करा दे। ये नहीं आशा नहीं दिलावे हो, केवल सपने बनाने का नाम गुरु नहीं है, केवल ख्वाब दिखाने का नाम गुरु नहीं है ना। जो साफ साफ दिखा दे। कैसे दिखावे, आपको ये भी एक बात बताते हैं। हम लोग तो बनारसी गुरु हैं, है ना। आप जानते हैं बनारसी गुरु को, जानते हैं कि नहीं? तो आप ही को गुरु कहेगा बोला। कहो गुरु। तो आओ आप ये गुरु की बात देखो। वो उंगली उठा के इशारा करता है। उससे आपने पूछा ईश्वर कहाँ है, और उसने उंगली उठाकर आपके कलेजे की ओर दिखा दिया, वहां है। आपने पूछा ईश्वर कौन है, उसने आपकी ओर उंगली दिखाकर बताया, है ना। माने उस इशारे का मतलब क्या है कि तुम हो। ईश्वर कहाँ है, कि वहां है तुम्हारे हृदय में। कि कौन है, कि बता दिया जो तुम हो। बेसिक शब्द का अर्थ होता है ईश्वर की कल्पना कराने वाला नहीं, ईश्वर को नास्ति बताने हो। ईश्वर नहीं है, ये तो निराश लोगों की भूमिका है। ईश्वर नहीं है, ये तो जो निराश हैं उन लोगों की भूमिका है। उनसे पूछ लो
कि क्यों भाई तुम कहते हो ईश्वर नहीं है, तो तुम्हारी छानबीन पूरी हो गई, तुमने प्रपंच के क्षण क्षण और कण कण को लेबोरेटरी में जांच लिया कि ईश्वर नहीं है? तो बोले नहीं, ऐसा तो नहीं किया। तो बिना जांच पूरी हुए तुमने ना कैसे कहा? तुम्हारा ना कहना बिल्कुल गलत है। तो जो लोग खोजते खोजते निराश हो जाते हैं, और जांच पूरी हो गई तो वो सर्वज्ञ है, और जांच पूरी नहीं हुई तो वो अधूरा है। उसको क्या हक है कहने का कि ईश्वर नहीं है? तो असल में बेसिक कौन है? जो ये न कहे कि यहां से दूर ईश्वर है, दूर 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 सृष्टि के उस पार का नहीं। जो कहे अभी कब, कहां, कब, बोले ये नहीं कि सृष्टि जब समाप्त हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा, मर जाओगे तब, या सृष्टि पैदा नहीं हुई थी तब ईश्वर है, ये नहीं। देशिकम का अर्थ है देशिनी को उठाकर, देशिनी एक उंगली होती है, एक उंगली का नाम है देशिनी। देशिनी उंगली को उठाकर दिखा दे कि तुम ईश्वर हो, यहाँ तुम्हारे दिल में ईश्वर है और तुम ईश्वर हो, उसका नाम होता है देशिक। भाई आप तो, कई लोग तो कहते हैं कि श्लोक कितने होंगे, मैं डर जाता हूँ बोला। फिर कोई पूछते हैं ये किस टीका में ये बात लिखी है, तब भी डर जाता हूँ बोला। लो माने हर बात बांची ही जाती है, सूझती नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। सूझ का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, है ना। लो तुम्हें पोथी पूरा करना हो तो किसी पाठशाला में अध्ययन विधि से उपसन्न होकर विद्वान के प्रति पोथी पूरी करनी चाहिए। और ये अध्ययन विधि के अंतर्गत नहीं है, ये श्रवण विधि के अंतर्गत है। आप प्रत्येक वस्तु को मनन पूर्वक निश्चय कीजिए। प्रवचन अध्ययन नहीं है, प्रवचन वेदांत का श्रवण है। और लिखते हो तब क्या होता है आपको मालूम है? एक बात लिखते हो और दो बात कान में पड़ती ही नहीं है। हे भगवान, दो बात कान में नहीं पड़ती है, रिकॉर्ड कर लो, पहले पीछे से लिख, वो चलता है। और ज्ञान में से ज्ञान आता है, वो ज्ञान में बैठता है। अच्छा देखो जी, आपको सुनाते हैं। तो वो देशिक कैसा हो कि संतम महांतम, संतो, संतो माने मठाधिपति न हो, सीधी बात है। हमारा अखबारों में बहुत नाम छपता है इसलिए नहीं। संत माने अपने स्वरूप से ही जो परिपूर्ण है, सन मात्रता से, अस्थि मात्रता से जो परिपूर्ण है, उसका नाम संत होता है। ये संत दो तरह के होते हैं, एक ब्रह्म कोटि के और एक ईश्वर कोटि के। तो संत माने ब्रह्म कोटि का महात्मा, और महानतम माने जो अपने को अमुक जाति में, अमुक फिरके में, अमुक राष्ट्रीयता में परिच्छिन्न नहीं करता हो। महानतम माने महत ब्रह्म से ऐक्य प्राप्त करके विशाल दृष्टिकोण से बैठा हुआ है। आकाश शरीर है, जिसका शरीर आकाश है सो महान है। और आकाश में कोटि कोटि ब्रह्मांड उसके शरीरगत कीटाणुओं के समान उड़ते पड़ते रहते हैं। सब में आत्म दृष्टि है, वो महान है। और निर्विशेष ब्रह्म दृष्टि है, संत है। ऐसा देशिक होना चाहिए। और उसको बुला के, छोटा बना के उसको नहीं सीखना चाहिए।
छोटा बना के उसको नहीं सीखना चाहिए, उसको बड़ा बना के सीखना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। और जो वो उपदेश करे उस उपदेश में अपने मन को समाहित करना चाहिए। आपके लिए दूसरा कोई साधन नहीं करेगा। बड़ी अद्भुत बात है। आपको कभी त्याग करना होता है, त्याग की प्रकृति जानते हैं? आप किसी से कहते हैं कि तुम हमारे लिए शौचालय में हो आओ? कहते हैं कभी? कभी कहा है आपने कि हमारे लिए तुम लघु शंका कर आओ, हमारे लिए तुम शौच हो आओ? स्वयं करना पड़ता है ना। अच्छा, भोजन करने के लिए आप कहते हैं कि तुम हमारे बदले खा लो? तो शौच आप स्वयं करेंगे तब होगा, और भोजन आप स्वयं करेंगे तब होगा। तो त्याग आपके स्वयं का धर्म है, त्याग आपके स्वयं का धर्म है, और सच्चिदानंद घन ब्रह्म आपके स्वयं का स्वरूप है। ये दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। ये सब शक्तिपात वक्तिपात वाली जो बात है, वो जो लोग खुद साधन नहीं करना चाहते हैं, आलसी लोगों की आलसी लोगों का सपना है। हमको एक साधु ने कहा, अच्छा भजन होगा तुमसे, शक्तिपात किया हो हमारे ऊपर। फराफर 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 जीव हमारी चलने लगी और भगवान का नाम आने लगा। हे भगवान, फिर बंद हो गया। बंद हो गया तो मैंने कहा ये तो बंद हो गया। तो बोले कि तब क्या मैं तुम्हारी जीप पर बैठ के हमेशा बोलता रहूंगा? मैं बोलूंगा तुम्हारी जीप पर बैठ के? अरे भाई, साधन भजन खुद को करना पड़ता है, त्याग खुद को करना पड़ता है। ये आलसी आदमियों का रास्ता नहीं है, ये प्रमादी लोगों का रास्ता नहीं है। स्वयं को करना पड़ता है। और अध्ययन दूसरी वस्तु है, और श्रवण दूसरी वस्तु है। ये तो प्रमाणगत प्रमेयगत संशय को निवृत्त करके जो नैसर्गिक विपर्यय है उसको दूर करने के लिए निधिध्यासन स्वयं को करना पड़ता है। उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसार वारिधौ योगारूढ़त्वमासाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। ये कहते हैं भाई, अपने आप को निकालो। उद्धार शब्द का अर्थ संस्कृत में ऐसा होता है, उद्धार कंपनी नहीं हो, पता? उद्धार की कोई फैक्ट्री नहीं खुलती है कि फटाफट फटाफट जाओ और रजिस्टर में नाम लिखाओ। उद्धार कंपनी नहीं चलती है। स्वयं मनुष्य उठे, स्वयं उठे। आत्मना आत्मानम उद्धरेत, स्वयं अपना उद्धार करे। उद्धार करे माने जैसे कोई गड्ढे में गिरा हो तो उठे। ये गड्ढे में गिरना क्या है? ये जो ये कुएं की तरह अपना शरीर है ना, बिल्कुल कुएं की तरह है। इसमें गिरना क्या है? इसमें मैं और मेरा बन जाना। इसमें भी कहाँ मैं मेरा बनता है आपका? बोलो, इसकी माटी में आपका मैं मेरा है? वो तो रोज कुछ निकलती है और कुछ बाहर से डालनी पड़ती है। ये सब जौ गेहूं चना, ये दाल, ये सब्जी, ये सब माटी का ही विलास है। कुछ रोज भीतर डालना पड़ता है और कुछ रोज इसमें से निकलता है। तो क्या आप इसमें जो माटी है उसको मैं मेरा समझते हैं? पानी बाहर से जाता है, भीतर से निकलता है। लो,
अरे एक शकल सूरत बन गई है भाई, रोशनी रोज इसमें जाती है, गर्मी रोज घुसती रहती है, निकलती रहती है, सांस घुसती रहती है, निकलती रहती है, आसमान बिल्कुल एक रस है। आप किसको मैं मानते हैं? यदि माटी को मैं मानते हैं तो सबके शरीर में एक है, पानी को मैं मानते हैं तो सबके शरीर में एक है, तेज को गर्मी को मैं मानते हैं तो सबके शरीर में एक है, हवा को एक मानते हैं तो सबके शरीर में एक है, आकाश को मैं मानते हैं तो सबके शरीर में एक है। तब आप क्या ये ऊंची नाक और चिपटी नाक को मैं मानते हैं? ये छोटी आंख और बड़ी आंख को मैं मानते हैं? ये हाथ और पांव इनको मैं मानते हैं क्या? ये पंचभूत से अलग इनका अस्तित्व क्या है? ये आकृति हे भगवान, धातु को अपनी नहीं मानते हैं, धातु के विकार को अपना मानते हैं। अच्छा, आपने शायद ये सुना होगा कि रामस्य गच्छति यदि बोले तो अशुद्ध हो गया। रामो गच्छति, पंडित लोग बोलते हैं रामो गच्छति, राम जा रहा है। इसमें क्या अशुद्ध है? राम अशुद्ध है कि रामस्य अशुद्ध है? रामस्य भी अपने में अशुद्ध नहीं है और राम भी अपने में अशुद्ध नहीं है। यदि रामस्य गृहं गच्छति वक्ता का अभिप्राय हो तो रामस्य ठीक है ना? और रामस्य भ्राता गच्छति अभिप्राय हो, है? रामस्य गच्छति, रामस्य दूतो गच्छति, क्या अशुद्ध हुआ? असल में अशुद्ध कुछ नहीं होता, है ना? अस्य स्थाने रामः इत्यस्य स्थाने, है ना, रामस्य इत्यस्य स्थाने रामः इति प्रयोक्तव्याम् इति प्रयोक्तव्याम्। लो, रामस्य की जगह पर राम ऐसा प्रयोग करना चाहिए। केवल रामस्य अशुद्ध नहीं है, केवल स्थान का भेद है। तो देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ना? एक ब्रह्म है, परंतु उसमें तुमने उसी ब्रह्म को 3.5 हाथ का मानकर, है ना, ब्रह्म कहीं चला थोड़े गया है। ब्रह्म न कहीं गया, न कहीं पिछड़ गया, न कहीं आगे आने वाला है, न कोई दूसरा है। परंतु तुम ब्रह्म होकर अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर किसको मैं, किसको मेरा मान रहे हो? यही है संसार वारिधि। संसार वारिधि क्या है? मैं और तू का भेद बनाना, मैं और यह का भेद बनाना, मैं और वह का भेद बनाना, मेरा तेरा बनाना, इसी का नाम संसार है। संसार माने ईंट पत्थर नहीं, सड़क का नाम संसार नहीं है। परंतु मेरी सड़क पर तुम मत आओ, इसका नाम संसार है। तुम मेरी सड़क पर चलो, इसका नाम संसार है। सड़क का नाम संसार नहीं, मकान का नाम संसार नहीं, मेरे का नाम संसार है। पति पत्नी का नाम संसार नहीं, मेरे का नाम संसार है। धन दौलत का नाम संसार नहीं, मेरे का नाम संसार है। संसार मन में होता है। वल्लभाचार्य ने तो संसार और जगत शब्द का अर्थ ही अलग अलग माना। सांख्य और योग में प्राकृत जगत में बंधन नहीं है और आविद्यक जगत में बंधन है, ऐसा मानते हैं। अविद्या तो अपने दिल में होती है। वेदांत में ईश्वर सृष्टि में दुख नहीं है, जीव सृष्टि में दुख है, ऐसा मानते हैं। वेदांत में भेद है ईश्वर सृष्टि, मन मिट्टी पानी आग शरीर, शरीर भी ईश्वर सृष्टि है, लेकिन मैं मेरा ये जीव सृष्टि है। सांख्य में ये मिट्टी पानी आग प्राकृत सृष्टि है और मेरा खेत और मेरा शरीर ये आविद्यक सृष्टि है, अविवेक की सृष्टि है।
लो भाई, तो दुख कहाँ, इसी का नाम है संसार। इसके लिए क्या करो, जोगारूढ़ हो जाओ। अरे मेरे बाप, ये जोगारूढ़ क्या बला है? आप लोग देखो, शंकराचार्य भगवान जोगारूढ़ शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो वो आपका कितना आदर करते हैं। तो इसमें आदर क्या है? इसमें आदर ये है कि आपके बारे में आचार्य का ये ख्याल है कि आपने गीता जरूर पढ़ी है। देख लो, आचार्य का ये ख्याल है कि आपने गीता जरूर पढ़ी है, तो नहीं तो जोगारूढ़ शब्द का एकाएक कैसे प्रयोग कर देते? आरुरुक्षोर मुनेर योगं कर्म कारणम उच्यते, जोगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। यदि आपके प्रति इतना आदर का भाव न होता, आपने जरूर उपनिषद पढ़ी है, आपने गीता पढ़ी है, आपने सत्संग किया है, आप जोगारूढ़ शब्द से परिचित हैं, तो विक्षेप प्रियता जो है वो तो है संसार की ओर ले जाने वाली विक्षेप प्रियता, और शांति प्रियता जो है, शांति प्रियता जो है वो संसार से निकालने वाली है। इसमें आप एक देखो, रूपक का ढंग है, शैली रूपक की क्या है? संसार बारिधौ जोगारूढ़त्वम आसाद्य। संसार एक समुद्र की तरह है, आप उसमें जोगारूढ़ माने शांति प्रिय हो करके, है ना, पड़ जाइए, जोर मत लगाइए, कहीं भी बल प्रयोग मत कीजिए, शांति प्रिय हो जाइए, आप इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। योग समः कारणमुच्यते, जोगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। यदा ही, आप जोगारूढ़ कब हुए? कि यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। देखो ना, भगवान कितना आदर करते हैं आपका, कि आपके बारे में उनका ख्याल है कि आप गीता से संपूर्ण रूप से परिचित हैं। अच्छा जी, ये प्रसंग को हम पीछे सुनाएंगे। अभी हेमलता कोई बात